नमस्कार दोस्तों, आज मैं तुलसी विवाह की कथा सुनाने जा रही हूँ। देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु पूरे 4 महीने सोने के बाद जागते हैं। भगवान विष्णु को तुलसी बहुत प्रिय है। बिना तुलसी के भगवान विष्णु की पूजा पूरी नहीं होती है। कहते हैं तुलसी दल अर्पित करने से ही भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं और सब पर कृपा दया बरसाते हैं। जो लोग देवउठनी 11 के दिन तुलसी विवाह संपन्न कराते हैं उनको सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। कहते हैं इसलिए तुलसी विवाह के दिन पूरी श्रद्धा से तुलसी का विवाह करना चाहिए। अब इसकी कथा हम शुरू करते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार राक्षस कुल में एक कन्या का जन्म हुआ। उसका नाम वृंदा था। वह विष्णु भगवान की बहुत ही भक्ति और साधना में डूबी रहती थी। जब वृंदा विवाह योग्य हुई तो उनके माता पिता ने उनका विवाह समुद्र मंथन के से पैदा हुए जलंधर नाम के राक्षस से करा दिया। वृंदा भगवान विष्णु के भक्त के साथ साथ वृंदा भगवान विष्णु की भक्ति बहुत करती थी और साथ साथ एक पतिव्रता स्त्री थी। वो अपने पति से भी बहुत स्नेह करती थी, जिस कारण उसका पति जलंधर और भी शक्तिशाली हो गया था। वो जब भी युद्ध पर जाता जलंधर जब भी युद्ध पे जाता तब वृंदा क्या करती, पूजा अर्चना करने बढ़ जाती, जिससे वृंदा की भक्ति और साधना से कारण जलंधर को कोई भी पराजित नहीं करता। एक बार जलंधर ने देवताओं के पर चढ़ाई कर दिया। सारे देवता जलंधर से परास्त हो जाने के कारण उन लोगों ने विष्णु भगवान के शरण में गए और जलंधर को पराजित करने के उपाय पर सब लोग विचार करने लगे। तब भगवान विष्णु ने माया से वृंदा के पति का रूप धारण कर लिया और छल से वृंदा के पतिव्रता धर्म का नष्ट कर दिया। इससे जलंधर की शक्ति कम हो गई और वो युद्ध में मारा गया। जब वृंदा को भगवान विष्णु के छल का पता चला तब वृंदा ने भगवान विष्णु को शिला होने का श्राप दे दिया, पत्थर बन जाने का श्राप दे दिया। भगवान को पत्थर को देख सभी देवी देवता में हाहाकार मच गए। तब माता लक्ष्मी ने वृंदा से अनुरोध करके उसे अपने श्राप वापस लेने का अनुरोध किया कि श्राप वापस ले ले। तब वृंदा ने माता लक्ष्मी के कथनानुसार उसने अपना श्राप वापस ले लिया और वो अपने पति के साथ ही भस्म हो गई, सती हो गई। और ऐसा मान्यता है कि जहाँ पर वृंदा सती हुई थी, भस्म हुई थी, उसी के राख से एक पौधा निकला जिसे भगवान श्री हरि विष्णु भगवान ने उसे तुलसी का नाम दिया। और उन्होंने कहा कि बिना तुलसी का मेरा कोई भी प्रसाद अधूरा है, मैं कभी भी बिना तुलसी का प्रसाद ग्रहण नहीं करूँगा। और वो जो पत्थर बने थे उसको शालिग्राम कहते हैं। और इस कार्तिक मास में देवउठनी एकादशी के दिन उसी शालिग्राम पत्थर के साथ माता तुलसी का विवाह होता है। इस तरह से तुलसी विवाह की कथा संपूर्ण हुई। जय हो तुलसी माता की। आगे जानते हैं तुलसी विवाह कैसे करते हैं। तुलसी विवाह जैसे आदमी औरत का विवाह होता है उसी तरह से पूरे पूरे श्रद्धा से करते हैं।